गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी सुबह के 10:30 या करीब 11 बजे हैं। मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मेरा काम जल्दी हो गया क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था और ठंडी के दिनों में तो काम नहीं ही रहता है ज़्यादा। तो बस मैं नहा धो के घर का सारा काम करके भगवान के पास दिया बत्ती वगैरह लगा रही हूँ। और आज भगवान के पास मैं ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की हूँ, सिर्फ भगवान वगैरह को धुला कर नहला दी हूँ और साफ़ किया है। अगर ये सब कुछ धोते कपड़े वहाँ का आसन वगैरह तो काफ़ी टाइम हो जाता और वो सूख भी नहीं पाते, इसलिए मैंने बस ऐसे ही थोड़ा-सा डीप क्लीनिंग कर दी है और भगवान के पास दिया बाती कर देती हूँ। और बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे, जब तक ये सारा काम मैंने सोचा कर लेती हूँ और उसके बाद ही घर के दूसरे कामों में लगूंगी। क्योंकि आजकल मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना कि घर के कौन से काम करे या ना करे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और अचानक से बरसात, और बरसात तो बरसात ऊपर उसके ऊपर से हमारे लिए नई नई बीमारियां भी खड़ी हो जा रही है। क्योंकि मैं खुद इतने दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ और काटते-काटते आज मैं खुद ही बीमार हो गई हूँ। और मैं किचन से उठकर सीधे आप लोगों से बात करने के लिए अपने बेडरूम में आ रही हूँ, क्योंकि उधर वाले रूम में मैं पहले बताई थी, रोड पे घर होने की वजह से काफ़ी शोर होता है। और मेरा घर काफ़ी छोटा है, तो फिर भी मैं यहाँ अगर बैठकर बात करती हूँ तो सब कुछ दूर-दूर की भी आवाज़ें सुनाई देती है। तो देखिए मैं डायरेक्ट छत पर हूँ अब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हैप्पी मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो आप सभी को। और अभी मेरे मॉर्निंग के सारे काम खत्म करके मैं छत पे आई हूँ। थोड़ी सी देर कपड़े धो के डाली थी, मैं सोची एक बार उन्हें पलटा देती हूँ। और आज फिर से पानी का मौसम हो चुका है, चारों तरफ पानी पानी का मौसम है पूरा। दूर दूर तक कोहरा कोहरा है। देखिए चारों तरफ से कोहरा है और पानी आने का कोई भरोसा नहीं, कभी भी पानी आ सकता है। इतनी ठंड में भी पानी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से। और त्योहार में भगवान के पास ही सिर्फ पूजा करके आई हूँ, उपास तो नहीं हूँ, सिर्फ पूजा ही करके आई हूँ। और अभी सोचूंगी शाम तक अगर बच्चों का मन होगा तो उन्हें मंदिर लेके जाऊंगी। लेकिन बारिश अगर होगी तो मैं उन्हें मंदिर लेकर नहीं जाऊंगी, अभी दोनों स्कूल गए हैं। वहाँ से आने के बाद सोचेंगे जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि पानी का मौसम का भरोसा नहीं है। तिल्ली के लड्डू बनाना है मुझे और थोड़े सा नमकीन बनाना है। तो मैंने सोचा बस वही बनाने से पहले आप लोगों से एक बार बात कर लेती हूँ। तो चलिए मैं अभी बनाने जाती हूँ, आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी। और आप लोगों से बात करके मैं सीधे किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले गैस पर फ्राई पैन में फली के दानों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी, ताकि उनके सारे छिलके उतर जाए और अच्छी तरह से रहे। क्योंकि कुछ भी चीज़ में डालने से पहले हमें फली के दानों को अच्छी तरह से भूनना ही पड़ता है। तो मैंने भून कर तो नहीं रखी थी पहले से, और शायद आप लोग भी नहीं रखते होंगे, मैं भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तभी मैं उन्हें भूनती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मैं गर्म कर लेती हूँ, जब तक वो चटक ना जाए तब तक के। और बस उसी तरह सेम उसी फ्राई पैन में मैं तिल्लियों को भी भून लूँगी। फली को मैं पहले अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी, उसके बाद ही उसे भूनने के लिए रख रही हूँ। और इसे भी जब तक भूनूंगी जब तक कि सारे दाने अच्छी तरह से चटक ना जाए, क्योंकि कच्ची तिल्ली का भी तो टेस्ट अच्छा नहीं होता है और ना ही कच्ची फली का। क्योंकि ये दोनों मिक्स अगर हो जाए तो कच्चा खाने से हमारा गला ख़राब हो जाता है, और भून के खाने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और कुछ में भी तिल्ली डालो तो उन सभी चीज़ों का टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, लेकिन तिल्ली गर्म होती है, इसलिए इन दिनों में तिल्ली को खाना और फली गुड़ वगैरह खाना अच्छा होता है, ज़्यादातर तो ठंडी के दिनों में। और वहीं गर्मी के दिनों में नुकसानदायक भी होता है। इन दोनों को मैं अच्छी तरह से पहले भून लेती हूँ, और मेरे फली के दाने भी ठंडे हो रहे हैं, उसके बाद ही मैं उनके छिलके उतारूँगी। गर्म तो उतरेंगे नहीं उनके छिलके, गर्म अच्छा भी नहीं होगा, मेरे हाथों में जल लग जाएगा, चुभ जाएगा। बस इसीलिए मैं पहले उसे ही फ्राई करी हूँ, उसके बाद तिल्ली को करूँगी। और मैं तिल्ली के लड्डू सिर्फ 3 ही चीज़ों से बनाती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। अगर कुछ अदर उसमें डालती हूँ तो
मेरे यहाँ कोई भी खाएंगे नहीं, इसलिए मैं सिर्फ 3 ही चीज़ों से बनाती हूँ, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं। और तिल्ली को अच्छी तरह से भून लेने के बाद मैं उसे ठंडे होने के लिए रख देती हूँ, और जो फली मैं पहले भून के रखी थी वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा उन्हें हाथ से इस तरह से उसके सारे छिलके उतार लेती हूँ। छिलके अगर नहीं उतारेंगे तो वो कड़वा टेस्ट तो आना हो कंपल्सरी सी बात है, उसमें आएगा ही। और बस मैं इसी तरह से उन सभी फलियों के छिलके उतार कर उसको साफ कर लेती हूँ। और दोनों को अच्छी तरह से ठंडा कर लेने के बाद मैं उन्हें मिक्सर में बारीक कर लेती हूँ, क्योंकि खड़े वाले दानों के लड्डू अच्छी तरह से बनेंगे नहीं। ऐसे चाहे तो हमारे पास जो खल होता है उसमें भी इन तीनों चीज़ों को, मतलब तिल्ली, फली के दाने और गुड़, इन्हें कूट कर उसके लड्डू बहुत अच्छे से बनाए जा सकते हैं। तो मेरे पास तो खल नहीं है, तो बस मैं इन्हें इसी तरह से मिक्सर में पहले फलियों को बारीक कर कर पीस लेती हूँ, उनका पाउडर बना लेती हूँ। मतलब पाउडर भी नहीं, मतलब आधा दरदरा सा पीसती हूँ तिल्लियों को भी और फली के दानों को भी। एकदम उसका बारीक पाउडर नहीं बनाती हूँ, अगर पाउडर बनाएंगे तो हमारे लड्डू का टेस्ट कड़वा सा लगेगा। और इस तरह से अदर कच्चे पीसने से उसका टेस्ट ज्यों का त्यों ही बना रहेगा, इसलिए मैं उन्हें मिक्सर में पीस लेती हूँ। ये खल से तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा खलबत्ते में बनाने से, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है तीनों को कूटते जाना है और गोल गोल से लड्डू बनाते ही जाना पड़ता है। तो मेरे पास वो नहीं है, तो जो है मैं उसी में कर लेती हूँ अपना काम। तो देखिए मेरा सारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है, ना तो कम है ना ज़्यादा है। तो बस मैं इन्हें दोनों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ, ताकि दोनों का टेस्ट रहे, अलग अलग ना लगे। तो इन तीनों को मैं मिक्स करने के लिए एक जगह रख लेती हूँ। और देखिए मैं अभी कद्दूकस की जो किस्नी होती है उसी से अपने गुड़ को मैं बारीक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बताई कि अगर खल रहता तो उसमें कूट लेते, लेकिन मैं अपनी जो कद्दूकस की किस्नी होती है उसमें इस तरह से उसे बारीक कर लेती हूँ। और इसी तरह से उसमें ये जो पाउडर बनाया था फल्ली दाना और तिल्ली का, उसे इसमें इस तरह मिक्स कर रही हूँ, ताकि उसमें डिगले ना रहे। अगर डिगले रहेंगे तो उसके लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे, तैयार नहीं हो पाएँगे। तो मैं दोनों हाथ से उन्हें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इन तीनों को मैं हाथों से, अपने हाथों से इस तरह से मिला लेती हूँ, और जब तक मिलाने की कोशिश करती हूँ, देखिए जब तक कि ये इस तरह से लड्डू ना बन जाए। और देखिए इन्हें मैं दबा दबा कर किस तरह से लड्डू बना रही हूँ। और इसी तरह से मुझे सभी को मिक्स करना है बार बार करके। अगर उतना वो पाउडर जो गुड़ में मिलाया था वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें और थोड़ा सा गुड़ इसी तरह से कद्दूकस करके मिक्स करूँगी, और अपने हाथों से इस तरह से दबाते हुए सारे लड्डू तैयार करूँगी। देखिए मेरे सारे लड्डू कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। और बस उसके तुरंत बाद में नमकीन बनाने के लिए जो पोहा होता है तो वो तल रही हूँ। और देखिए मुझे भुंजा हुआ तो आज बनाना नहीं है पोहा, बस मुझे तल के बनाना है फ्राई करके। तो देखिए मैं सभी को अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ, और बस उसे फ्राई करने के लिए, मतलब जो तले थे उन्हें फ्राई करने के लिए मैं थोड़ा सा प्याज काट कर रखी थी। और अभी ठंडी का मौसम है, अगर थोड़ा सा धूप तेज रहती ना तो उस टाइम बहुत अच्छे से प्याज धूप में सिका जाते, लेकिन अभी ऐसे ही है। तो मैं देखिए उसमें सिर्फ सौंफ, जीरा, प्याज डाल रही हूँ, और हरी मिर्ची का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर तीखा नहीं चलता है। और उसी के साथ में 4 या 5 खड़ी मिर्ची जो होती है लाल वाली, वो डाल रही हूँ। और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, ताकि इसमें प्याज का जो टेस्ट है वो कच्चा सा ना लगे। और क्योंकि जीरा और सौंफ तो इजीली फ्राई हो जाती है, और मिर्ची भी सूखी होने की वजह से सिर्फ प्याज को ही थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं इसमें हरी मिर्ची इसीलिए नहीं डाली हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह के लिए, और हम भी ज़्यादा तीखा नहीं खाते, बस इसलिए उसमें मैं हरी मिर्च का उपयोग नहीं कर रही हूँ। और मुझे फिर हरी मिर्ची की भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। मैं बहुत कम चीज़ों में अपने खाने में स्वाद बढ़ाने की कोशिश करती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे ही पास नहीं, हम ज़्यादातर हम मिडिल क्लासों में यही प्रॉब्लम होती है ना, कि कभी कोई सामान हमारे पास होता है, कभी कोई नहीं होता है। तो बस इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ
कि कम से कम सामानों में, चीज़ों में हम हमारे खाने का टेस्ट बढ़ाएँ, और मेरी वही कोशिश हमेशा रंग लाती है, तो आज भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। मेरा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था, तो मैं जो तो चूड़ा तली थी, मतलब मोटा पोहा जो मैं तली थी, और उसमें मैं हल्दी डाल दे रही हूँ ऊपर से, और टेस्ट के अनुसार नमक भी, और हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ ताकि वो नीचे लगे ना। और जो मक्काई पोहा होती है, मक्का पोहा और फली के दाने, उन्हें भी मैं फ्राई करके पहले रख ली थी, तो बस उन्हें सभी को मैं एक साथ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और उनमें हल्दी और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद मेरे पास थोड़ा-सा आमचूर पाउडर था, तो मैं वो आमचूर भी डाल देती हूँ, और गरम मसाला जो मेरे मसाले के डब्बे में अक्सर रहता है, हमेशा ही, मेरे नहीं सभी के और आमचूर पाउडर डालने के बाद मेरे पास थोड़ा-सा छोले मसाला था, वो भी डाल देती हूँ। मतलब हमारे पास जो-जो मसाले कंफर्टेबल होते हैं, हम उन्हें इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि नमकीन का नाम ही होता है चूड़ा, और चूड़े का मतलब होता है सब कुछ मिक्स करना। तो बस मैं उसमें यही सब चीज़ें मिक्स कर कर बना रही हूँ, और मेरे पास दाल भी रखी हुई थी, लेकिन वो बच्चे खाते नहीं हैं, इस वजह से मैं इसमें दाल नहीं डाल रही हूँ, और सभी को चम्मच से इस तरह मिक्स कर ले रही हूँ ताकि सभी में उसका टेस्ट आ जाए। और देखिए मेरा चूड़ा बनकर एकदम रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, मेरा नमकीन और लड्डू बन चुके हैं, और बनाते-बनाते 4 बज चुके हैं, 4 बजने को सिर्फ 5 मिनट बाकी है। तो मैं कभी स्वेटर पहन ले रही हूँ, कभी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि किचन में रहते तो हाथ गीले हो जाने की वजह से मैं निकाल लेती हूँ स्वेटर, फिर और ठंड लगती है तो और पहन लेती हूँ, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि कुछ कह नहीं सकते कि कब तक रहेगा ऐसे। बहुत ज़्यादा ठंड है, इस वजह से फिर मैं स्वेटर में, मुझे काम करते तो अच्छे से बनता नहीं, तो अभी बन चुका है, किचन का काम हो चुका है, तो मैं फिर से स्वेटर दूसरी पहन ली हूँ। और बच्चे भी आने वाले ही हैं, तो मैं किचन में उनके लिए थोड़ी चाय दूध वगैरह का इंतज़ाम करती हूँ। रात में से दोनों वही माँगेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों से बताई थी कि अगर मौसम ठीक रहेगा तो हम लोग मंदिर जाएंगे, लेकिन हम मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, कोहरा भी है, और अभी 6:30 बजा है और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो कल फिर मिलते हैं आप लोगों के से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।